संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बीजेपी के ऑपरेशन विपक्ष खासकर कांग्रेस को निशाना बनाने के बाद अब कांग्रेस ने भी प्रदेश के जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। ये अलग बात है कि कांग्रेस नेता इस विषय पर बीजेपी की जितना तकनीकी तौर पर दक्ष नहीं लगते। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने से आहत बीजेपी ने इसके बाद विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जो सियासी हमले शुरू किए, अब कांग्रेस भी पलटवार पर उतर आई है। सोमवार को कांग्रेस ने जिलों में अपनी पार्टी की महिला शक्ति को आगे कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। लीजिए पहले पानीपत कांग्रेस की दूसरी पंक्ति की महिला शक्ति। 2023 में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पारित हो चुका है, आज 2026 में हमारे प्रधानमंत्री ही उसको डिनाई कर रहे हैं। एक नए बिल पे विमेन डिलिमिटेशन के बिल पर विमेन रिजर्वेशन की साड़ी पहनाकर प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि हमने विमेन रिजर्वेशन तो अभी तक पास ही नहीं करवाया। तो 2023 में जो बिल पास हुआ था वो क्या था? 2026 में आप डिलिमिटेशन को पास कराना चाहते हैं महिलाओं के नाम पर राजनीति करके। ये हमारे लिए एक अभिमान की बात भी है। ये कहते हैं कि भाई महिला आरक्षण क्या है? अब ये 3 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं, अब इनको याद आया महिला आरक्षण करने के लिए। तब कहाँ सोए हुए? जब 2024 में इलेक्शन हो रहे थे तब देते हैं ना। गौरतलब है कि कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक बलबीर वाल्मीकि ने भी महिला आरक्षण मुद्दे पर अपनी बात रखी। इनका सियासी हमला अपनी जगह, पर यह सच है कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने सितंबर 2023 में विधानसभा और लोकसभा के लिए जो महिला आरक्षण बिल संशोधन 106 पारित किया था, मौजूदा बिल के अटकने से पुराने बिल को ही 16 अप्रैल 2026 से लागू करने का नोटिफिकेशन कर दिया है। अगर इनको करना था तो तब जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, पूर्ण बहुमत के तौर पर पास हो चुका है, तो क्यों नहीं उसको लागू किया? इतने दिन से क्यों नहीं लागू किया? अब जाकर के कहीं ना कहीं दूसरा लोगों के बीच में बीजेपी सरकार भरम फैलाने का जो काम कर रही है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही इस देश की महिलाओं का मान सम्मान किया है। देश में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। यानी ये व्यवस्था प्रभावी मानी जाएगी। मतलब भाई, लोग सियासी बयान देने में हमेशा उतावले रहते हैं कि 2023 में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल जो पारित किया था आज तक उसे लागू नहीं किया, जबकि इसी 16 अप्रैल 2026 से इसे नोटिफिकेशन के जरिए प्रभावी बना दिया गया है। यानी बीजेपी के लिए वो श्रेय ना सही, इस तरीके से ही सही। इसीलिए कांग्रेस की दूसरी पंक्ति और जिले के नेताओं को भी पढ़ना लिखना चाहिए और अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। कोरी राजनीतिक बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।